आपका घर? किस गलतफहमी में जी रहे हो आप? ये आपका घर नहीं है और आप इसे बेच नहीं सकते हो। क्या तेरा घर? खुश रहे। पिंकी, इस साल मना ले यहाँ राखी। अगले साल तो तुझे हमारे नए घर में ही आना पड़ेगा। वैसे भी ये घर हम किराए पर दे रहे हैं। अरे भाभी, आपको घर किराए पर देने की क्या जरूरत पड़ गई? पिंकी, वैसे भी अगले हफ्ते तो हम हमारे नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो सोचा इस घर को किराए पे दे देंगे तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अरे भाभी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? और किराएदार अपना घर समझकर थोड़ी रहेंगे, बहुत नुकसान करते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो बंद घर खंडहर बन जाएगा। अरे भैया, खंडहर क्यों बनेगा? मैं हूं ना, आप ये घर मुझे किराए पर दे दो। ठीक है बहन, तुम इस घर में रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कैसी प्रॉब्लम? वो भैया, हमारे मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है और संजय का काम भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपको किराया दे दिया करूँगी और घर की भी अच्छे से देखभाल करूँगी। ठीक है, हमारे नए घर में जाते ही तुम यहाँ शिफ्ट कर जाना। रजत, आपने ना पिंकी को ये घर देके ठीक नहीं किया। वो आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाती है। सुप्रिया, बेकार की बातें मत करो। वो इस घर में क्यों नहीं रह सकती है? मुसीबत में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और वैसे भी कुछ तो किराया देगी ही वो। अरे झूठ बोलती है वो, कोई पैसों की दिक्कत नहीं है उसे। आपने देखा पिंकी कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, पार्टी करती है, घूमने जाती है। ये सब करने के लिए उसके पास पैसे होते हैं और किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। संजय का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, आप ना उसकी बातों में मत आओ। सुप्रिया, मैंने पिंकी को हाँ बोल दिया, अब मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रजत, टेंशन लिए कुछ नहीं होगा। आप पुराना घर बेचकर लोन क्लियर कर दो। सुप्रिया, मैं पिंकी को घर से जाने के लिए कैसे बोल दूं? रजत, अब संजय अच्छा खासा कमाने लगा है, वो अब अपना घर ले सकते हैं। आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। रजत, आधा दिन पार हो गया, पिंकी अभी तक राखी बांधने नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम उसके घर चले जाओ, ऐसे बात भी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, मैं उससे बात भी कर लूंगा। भैया, आप? हाँ, तू तो आई नहीं राखी बांधने, तो मैं ही आ गया। क्या आज राखी है? मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो राखी भी नहीं लाई। चल कोई ना, मैं राखी भी लाया और मिठाई भी। आजा जल्दी से बांध दे। पिंकी, 2 साल हो गए, तुमने हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। वो भैया, आजकल काम ही इतना रहता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने आने का। अच्छा, पिंकी, मेरा काम अभी ठीक नहीं चल रहा है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे अपना ये घर बेचना पड़ेगा। आपका घर? किस गलतफहमी में जी रहे हो आप? ये आपका घर नहीं है और आप इसे बेच नहीं सकते हो। क्या तेरा घर?
पिंकी, मैंने ये घर तुझे रहने के लिए दिया था। तू ऐसा क्यों कर रही है? ये घर अब मेरे नाम पे है, आपका इस पर कोई हक नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? भैया, मुझे इन लोन के पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। आपने खुद इस घर को मेरे नाम पर किया है और अब मैं इस घर की मालकिन हूं। पिंकी, मैंने कभी नहीं सोचा था तू मेरे साथ ऐसा करेगी, इतना बड़ा धोखा देगी। सुप्रिया ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। पिंकी, अगर तुम्हें ये घर चाहिए था तो मांग लेती, मैं खुशी खुशी दे देता तुम्हें। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? खैर, आज त्योहार का दिन है। इस घर को अपने भाई की तरफ से राखी का गिफ्ट समझ। मेरी बहन इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सुप्रिया, तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।